Types of solid. On the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of particles, solids are divided into two. एक किस्म के सॉलिड्स को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, जबकि दूसरे किस्म के सॉलिड्स को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, इस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे सॉलिड्स की दो किस्में हैं। एक किस्म को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, दूसरी किस्म को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। E means without, morph means shape. डिफाइन करेंगे ऐसा सॉलिड जिनका कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, एमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं। सॉलिड्स विच हैव नो डेफिनेट शेप, solids having no definite shape are called amorphous solid. Explanation. Amorphous solid का definite shape क्यों नहीं होता? In amorphous solid, the particles are randomly arranged. They are not arranged in ordered way. Amorphous solid में particles order से arrange नहीं होते, randomly arrange होते हैं। ये random arrangement इस खास सॉलिड को कोई स्पेसिफिक शेप नहीं देगा। एक जगह को एनालाइज करोगे तो एक किस्म की शक्ल होगी, किसी दूसरी जगह को एनालाइज करोगे तो कोई और शक्ल होगी। देखो, मैं डायग्राम बनाता हूं, यहां से ये क्लियर हो जाएगा। सपोज एक जगह पे तीन पार्टिकल्स इस शक्ल में अरेंज है। ये तीन पार्टिकल हैं ट्राइगोनल शेप में अरेंज है। अब इसी सॉलिड के अंदर किसी और जगह पे कितने पार्टिकल्स अरेंज हैं? 5। किस शक्ल में अरेंज हैं? पेंटागोनल शक्ल में अरेंज है। अगेन कंसिडर दिस रीजन। यहां पे 6 पार्टिकल किसी और शक्ल में अरेंज है। यहां पे 3, यहां पे किसी और तादाद में किसी और शक्ल में पार्टिकल अरेंज है। तो आप इस सॉलिड को, ये एक ही सॉलिड है, और आप इस सॉलिड को देखें तो इस जगह की एक शक्ल, इस जगह की कोई
और शक्ल, इस जगह की कोई और शक्ल। शक्ल फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि पार्टिकल्स तरतीब से अरेंज नहीं है। एक जगह पे पार्टिकल ने 3 का ग्रुप बना रखा है, दूसरी जगह पे 5 का ग्रुप बना रखा है, तीसरी जगह पे 6 एटम्स या पार्टिकल्स का ग्रुप बना है। तो इसका एक शक्ल होगा, इसका कोई और, इसका कोई और। ऐसे सॉलिड्स को कहोगे शेपलेस सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर्टीज में लिक्विड्स जैसे होते हैं। इनमें ट्रू सॉलिड्स वाली खूबियां नहीं होती। इनको सॉलिड सिर्फ इस बिना पे कहते हैं कि इनके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं। बाकी इनकी सारी खूबियां लिक्विड्स के साथ मैच होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसी खूबियां इनमें नहीं होती। कौन सी खूबियां? फॉर एग्जांपल, ये पूरा सॉलिड किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। ये रीजन एक टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ये किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ये किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। यानी इनकी मेल्टिंग किसी एक टेम्परेचर से स्टार्ट होगी और किसी दूसरे पे कंप्लीट होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या है? ग्लास, सेंड, रबर, पॉलीमर, ग्लास के बारे में 2 थीरीज हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, जबकि कुछ लोग ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कंसिडर करते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड। एक व्यू के मुताबिक ग्लास लिक्विड है जो कि इंतहाई ठंडा किया गया है, और सबूत के तौर पे वो कहते हैं कि इनके पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं। अगर आप किसी पुरानी इमारत के ग्लास को, शीशों को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि वो शीशा ऊपर से बारीक होगा लेकिन नीचे से मजबूत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये पार्टिकल यू नीचे फ्लो करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा विस्कस हैं कि फ्लो में इनको साल लगते हैं। तो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्लास, तो आप दोनों जवाब दोगे। आप कहोगे ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड एज वेल एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन ग्रीक वर्ड क्रेस्टोलस से निकला है, जिसका मतलब है आइस लाइक। derived from Greek word Christolus means ice like.
crystalline solids. You define करें solids which have definite geometric shape. ऐसे सॉलिड्स जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप हो उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एक्सप्लेन करेंगे कुछ एमार्फस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फर्क हुआ। इनका कोई मखसूस शेप नहीं होता जबकि इनका स्पेसिफिक शेप होता है। यहां पे वजह हमने क्या बताई, वजह ये बताई कि एमार्फस सॉलिड में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, एक जगह पे एक तादाद में, किसी दूसरी जगह पे किसी और तादाद में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स ऑर्डर से अरेंज होते हैं। Particles are arranged in ordered manner. Particles तरतीब से अरेंज होते हैं और ये जो तरतीब है ये किसी खास जगह तक महदूद नहीं रहती। ये तरतीब पूरे सॉलिड के अंदर हर जगह पे पाई जाती है। लुक एट दिस। इस डायग्राम को दूर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। सपोज एक जगह पे 3 पार्टिकल्स इस शक्ल में अरेंज है। इस दूसरी जगह पे भी 3 पार्टिकल इसी शक्ल में अरेंज है। यहां पे भी 3 पार्टिकल्स इसी शक्ल में, यहां पे भी 3 पार्टिकल्स इसी शक्ल में, 3 पार्टिकल्स इसी शक्ल में, ये 3 पार्टिकल्स, ये 3 पार्टिकल्स, look at the diagram। आप इस डायग्राम को देखिए, हर जगह पे एक ही तादाद में, एक ही शक्ल में 3 पार्टिकल्स अरेंज हैं। ये वाली जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे दिखती है, तो ये जगह भी आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसी, ये जगह भी, ये जगह भी, हर जगह पे आपको इसी अरेंजमेंट में पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल इस तरतीब से अरेंज हो वो खास सॉलिड कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर पार्टिकल्स इस तरतीब से रैंडमली अरेंज हो तो वो सॉलिड कहलाएगा एमार्फस सॉलिड। ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऐसी खूबियां देते हैं जिनसे एमॉर्फस सॉलिड्स महरूम होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जितनी भी खूबियां हैं वो सारी की सारी इस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह से है। All properties of crystalline solids are due to this ordered arrangement of particles. जब आप पार्टिकल्स तरतीब से देखोगे, अरेंज करोगे या अरेंज हो जाए,
नतीजे में जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड की खूबियां एमॉर्फस सॉलिड से टोटली मुख्तलिफ होती है। इंशाल्लाह in the next lecture we will discuss the characteristic properties of crystalline solids.